सलमान हाशमी टुडे। आज हम इन्वेस्टिगेशन एक स्टोरी कर रहे थे बड़े अरसे से, तो 2 महीने हो गए। तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए थे और वो कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो आज हमने उस पूरे फ्रॉड को स्टडी किया है। और जो दूसरी पार्टी है बैरिया टाउन में, न्यूयॉर्क स्टेट वाले, जिनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुबशर साहब, मुशर्रफ साहब और उनके वालिद गुलजार साहब, ठीक है, वो बहुत एक्टिव है। तो आज हम इसको रिजॉल्व करने आए हैं ताकि मामले को पैचअप किया जाए। और इन्होंने, जी सर, आप अपना पूरा नाम बताएंगे। सर जी, मैं हैदर शाह न्यूयॉर्क रियल एस्टेट से हूँ। तो इस तरह हुआ कि ये औरंगजेब साहब ने हमसे डाउन पेमेंट पे 3 फाइलें लिख रही थी। इन्होंने डाउन पेमेंट के बाद किस्तें नहीं जमा कराई, जो कैंसिल होगी। उसके बाद ये हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि मैं बाहर था, मैंने किस्तें मैं नहीं दे सकता ना, तो ये आप मेरी फाइलें मुझे ओपन करा दें। हमारे ओनर है मुबशर गुलजार साहब, उन्होंने क्या है कि आप हमसे रिसीविंग ले लें। मैं कोशिश करूँगा बैरिया से कि ये फाइलें एक्टिव होगी अगर, तो बकाया जो पेमेंट बनती है वो आपने बैरिया में जमा करा। अच्छा, ये 3 पेमेंटें जो है ये कितनी है, टोटल कितनी है? सर जी, 1.5 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है, ठीक है। 9000 रुपये किस्त है। 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट, 9000 रुपये किस्त है इसकी। टोटल पैसे कितने होंगे? ये 1.5 इंटू 4.5 लाख, 4.5 लाख हो गया। और 90,000 उनका जो मौकफ है वो ये है, आपका ये मौकफ है कि ये 4.5 लाख रुपए की अब फाइलें हैं, आपने 10 लाख रुपया लिया है मार्केट रेट पे, जो मार्केट रेट था उसने। ठीक है जी। आप ये बताएं कि 4.5 लाख रुपया की वर्थ है, जिसमें 25% बैरिया काट लेगा कि 50% अगर रिफंड लेगा? हाँ, वो तो रिफंड। ठीक है जी, ठीक है। तो आप बताएं कि ये अच्छी बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 10 लाख रुपया पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किए, और 4.5 लाख और 25%, यानी कि 1 लाख, हाँ 1 लाख और कुछ, 4.5 लाख में से 1,10,000 रुपया कट जाएगा। और तो इनकी जेब में कितने पैसे आएंगे जी? 3 लाख नहीं, 90,000 रुपये की किस्तें भी जमा है इसमें। अच्छा, टोटल 4.5 लाख रुपये है बैरिया के पास। 1.5 लाख और 90,000 रुपये किस्तों का बैरिया नहीं। बैरिया के पास इस वक्त टोटल पैसे कितने हैं? ये आपने कब लिए? 1,72,000 ये लिखा हुआ है बैरिया में। 1.5 लाख, 1,60,000 ये, 2.5 लाख रुपये ये, और इसकी किस्त भी अपडेट नहीं हुई होगी ना। ये भी 1.5 लाख है। ये भी 1.5 और 1.5 तीन, 3 तो और 2.5 5.5 5.5 5.5 लाख रुपया फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है कि वो बैरिया के पास है। अब बैरिया उसमें से 25% काटेगा और बकाया पैसे देगा। अब भाईजान आप बताएं कि आप पाकिस्तान में 10 लाख रुपया ला गए और आपके साथ जो कहानी हुई है मार्केट के अंदर, उसको आप क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि जी जो बैरिया के पास 5.5, आप भी बोल सकते हैं। आपकी सारी बात सुन ली है। जिस वक्त आप इधर ये आपको इन चीज़ों का बेहतर पता है। मुझे पता है सर। जब 5 मरला जब कराची लॉन्च हुआ था तो यकदम प्राइसेस प्रॉफिट पे चल, बिल्कुल वो आगे आपका वो मार्केट आप खा रहे हैं। जो 5 मरला की फाइल थी, हमने भी अपनी जेब में नहीं डाले, हमने भी मार्केट से बंदे से लेके इनको दी। बिल्कुल बिल्कुल 8-8 10-10 लाख रुपए सिर्फ 5 मरला की पर्ची का रेट प्रॉफिट पे चला गया था। 4 5 7 10 लाख रुपए सर, ये हम आवाम को बताना चाहते हैं ताकि आवाम समझे इसको। वो प्रॉफिट पे जब गया है, ठीक होगा, प्रॉफिट हर किसी ने मार्केट में इसी तरह लिया है, ठीक होगा। किसी बंदे को भी आप पकड़े जिसने 5 मरला की फैलो में इन्वेस्ट किया था, बाद में यही चीजें निकली थी, ठीक होगा। उसके बाद ये था कि हमारे पास या बैरी के पास जो चीज़ आ रही थी वो तो ये उसकी ये चीज़ें आ रही, ठीक है। अब जो प्रॉफिट उस टाइम चल रहा 5.5 पे 4.5 लाख वो तो मार्केट का मार्केट रेट था, मार्केट में चला। वो ना इन भाई का कसूर है, ना हमारा कसूर है, ना बैरिया का कसूर है। वो तो एक रेट प्रॉफिट पे चला गया, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे थे, वो प्रॉफिट मार्केट रेट चल रहा था, ठीक होगा। अब ये होगा कि ये भाई आए हैं, ठीक हो गया, हमें भी दुख है यार, किसी का 10 लाख रुपया लेके आए, इन्वेस्ट किया, सारी चीज़ें हम समझते हैं। लेकिन अब भाई का ये भी काम बनता था कि इसमें कम से कम ये इसमें इंस्टॉलमेंट जमा करवा। सर, उनके नाम पे नहीं है, कैसे इंस्टॉलमेंट जमा करा? तो भाई हमसे ट्रांसफर काम करा लेना, वो तो जब पैसे होगी ना सर, अगले पैसे देंगे तो ट्रांसफर मिलेगी ना। अब मेरी बात नहीं समझे, ये हर 3 महीने बाद नहीं सर, देखिए इंस्टॉलमेंट आती है। मैं सारा काम समझता हूँ फोरेंसिक अकाउंटेंट। जब फाइल एक बंदे के नाम ट्रांसफर होती है तो वो जाके किस्त जमा कराता है। सर नहीं ना, ये देखें ना, इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट के साथ हमसे ली, देखें इस अब पे ये प्रॉपर इनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बैरिया के पास जाता है 5.5 लाख रुपया, आप इसके फनकार हैं, प्रोफेशनल हैं, आप इसको 5.5 की भी मार्केट में बेच सकते हैं।
हम नहीं बेच सकते। आप बिक ही नहीं सकते ना। ठीक है। इसका अगर आपके पास कोई हाल है, हम आपको अपनी फाइलें देने को तैयार है कि हमें कोई इसका हल नहीं करवा देखिए बैरिया तो देखिए ठीक है। मलक रियाज तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो नर का बच्चा है कि खानदानी आदमी है। वो जो देखिए, पैसे लेता अब है ये देखिए आप वो जो सियासत पैसे लेता है ना, वो खड़े होकर मलक कहता है मार्केट में हाँ मैंने लिए और मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं दूंगा वापस जब उसकी मार्केट है पूरी एशिया में। ठीक है, अब जो डीलर हजरात है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाईजान आप मलक साहब को फॉलो करें। ठीक है, तो आप डीलर हजरात की जेब में तो गए नहीं है ना ये पैसे तो जिसने अब बेचे देखिए आपके पास जेब में जानकारी गए। ये है कि 5.5 लाख रुपया है, मलक साहब देने के लिए रेडी है, 25% डिस्काउंट होगा, लेकिन आप इसके फनकार हैं, आप ये फाइलें कहीं और डील में डाल के 5.5 लाख रुपया जो भी बनता ये है बैरिया चले जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मुझे इतना नुकसान हुआ है, ठीक है, मुझे 100% रिफंड किया जाए। ठीक है, शाहिद साहब बैठे हुए हैं, छोटे शाहिद साहब के पास चले जाएं, उन्होंने सर बताया हम मेरा जानते हैं नुकसान हुआ शोर शायद आपके पास इतना टाइम है। नहीं वो कर देंगे और उन्होंने सिग्नेचर करके अप्रूवल करा देनी है इनको, उसका रिफंड सर ले देखिए लेंगे। आप डीलर हैं, अब आपको हम मजदूरी देने के लिए भी रेडी हैं। नहीं, हमसे इस बंदे मजदूरी को- नहीं, इस हम बंदे मजदूर का- की मजदूरी हम लेते हमारी जेब में होना पैसे, हमारी जेब में अब पैसे आप हो, बताएं आप इसके भी लिए देंगे। आप क्या करेंगे? हम इसलिए आपके पास हाजिर हुए हैं, सर, छोटी सी हम- पेमेंट है, हम आप यही- इसके साथ जो भी करना चाहते हैं करें, मामले को पैचअप करें। हम कोई पुलिस में नहीं जाना चाहते, ना कोई आगे करना चाहते हैं। सर हम आप क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सर अगर 10 बंदों में भी बैठ के ये भाई बात करें ना, सिर्फ पुलिस के पास नहीं 10 बंदों में बैठ के बात करेंगे ना, अगर इसमें हमारा कोई हमारा मैं नहीं कह रहा आपका या fault हमारा है। कोई हम नुकसान नहीं कह रहे, fault हो, तो हम सिर्फ ये अगर कह- हमारे हम आपसे लिए- आज ये कर रहे हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। मैंने इधर से भी बात की थी, सर, इसी जो solution पैसे के बनते लिए हैं जो पैसे बनते हैं या जो- इसको दे के आप जो- फाइलें जो- अपने पास रखें या आप बैरिया में वापस करवा दें। अब देखिए बात क्योंकि ये आप है बहुत कि- हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे- हमें पता है आप जैसे- हजार फाइल उठाते हैं मार्केट में। सर बिल्कुल पर ये पैसे आप यही रिफंड ले सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप कोई नेकी हो सकती है, इस भाई से लेके ना हमारा क्या था, हम तो इनको कहते भैया आपने नहीं जमा करवाई जाए, आप ठीक हो गया, इतना हमने कह देना था ना भाई आपकी अपनी गलती, आपने नहीं जमा करवाई जाए। हमने से ये कहीं हमने फेवर की है इनकी, यार, आप क्या करें? आप क्या करेंगे? जितनी फेवर आपसे हो सकेगी हम करने को तैयार हैं। ठीक हो, क्या आप लोग refund सारे तारीफ जो भी करते हम हैं कर सकते हैं। बैरिया टाउन के शायद कुरैशी साहब भी सारे आपकी कहते हैं कि न्यूयॉर्क वाले अच्छे बंदे हैं, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, डील्स करते हैं, लेकिन कुछ डील्स खराब भी होती है, उसकी भी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, लेकिन ये कारोबार है, ठीक है ठीक ना। हम ये चाह रहे हैं कि यार ये एक बंदा छोटा सा इन्वेस्टर है, आप इसके साथ कोई सर हम प्यार ये कर मोहब्बत सकते करें, हैं, हम पैचअप इनकी करें। फाइलें हमारे पास अमानतन पड़ी हुई हैं जो हम इनको देते हैं, इनका रिफंड करवाते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि इनको फाइलें एक्टिव करा के दे दें, पर ये इतनी लेट हो चुके थे कि फाइलें एक्टिव होने के अब स्टेटस क्या इसका सोल्यूशन इनका रिफंड ही होगा। Refund हमने ही सारा है। रिफंड करवाएं और अपना, तो इसके- ठीक है, जब चेक बन के आएंगे हम उस बंदे से चेक दिलवा देंगे इनको। आप ये करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी ये तो नहीं करवा सकता, क्योंकि ये बैरिया पे जाएगा वो रिफंड डालेंगे। रिजवान साहब जो है ना, मैं सबको जानता हूँ, रिजवान साहब वगैरह ने, ये बंदा मालिक ही नहीं है, इसके नाम चेक ही नहीं आ रहा, ठीक है। चेक उस बंदे के नाम का आना है ना, चेक तो उसी बंदे के नाम का आना है, हम उस बंदे से इनको चेक दिलवा देंगे। पेमेंट बैरिया भी आगे 9 महीने लगाता है रिफंड करने में, वो 9 पोस्ट वो तो डेटेड आप चेक देता है, ठीक है ना जी। वो सर, सारा- आप देखिए, तो आप बैरिया का- बैरिया का- ठीक है, ठीक है। तो सर ये वो गुजारिश तो है आपके तो- लिए भी मलिक साहब से भी तलब बात हो, अगर आपका कुछ हो सकता नहीं है सर, तो- मैं क्या मैं हम ठीक तो होगा। आपके पास लेके हम- आए हैं हाँ। कि आप भाई मार्केट में देखिए, बैठिए, हम ये आपकी legal मार्केट procedure, है, जो ये बैंक का आपकी legal मार्केट है, procedure आप है। इससे पैसे कमा के अपने सर बच्चों जी, को भी लेके जाते हमने हैं। खुद अपने नाम के रिफंड कराए हुए हैं, वो नहीं मिल रहे। सिर्फ ये आपको बता दें कि कराची के इस टाइम जो हालात हैं वो आप मार्केट से भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पता है। रिफंड मुश्किल हो। हम जो जब लोग अपनी मलिक साहब फाइल तक भी लेके इन्होंने बैठे अप्रोच हैं, किए ना, profit मलिक साहब से भी लेंगे। सिग्नेचर कराए हैं, अप्रूवल में लिए हैं, वो भी नहीं अभी तक हुआ। ये मेरे पास हाँ जी, अब आप बताएं कि अब ये सारी सिचुएशन हुई है, ये विक्टिम है, ठीक है, 10 लाख रुपए देखिए की- आप थर्ड पार्टी आप हैं, आपने ये सारी चीजें नोट किया। देखिए इसमें हमारा किसी किस्म का कोई कसूर शसूर नहीं है, ठीक होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अगर इंस्टॉलमेंट इन्होंने जमा नहीं करे, मार्केट रेट जो चल रहा था उस पर हम इनको लेके दी, अगर उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं बनता है ना, कम से कम आप ये भी बता दें। सर, हम बता इधर से- रहे हैं, देखिए, हम ओपन इधर बन से रहे हैं। भाई, इधर हम कोई ओपन नहीं से है। ओपन बन रहे हाँ, हैं। बैरियर से रिफंड का है, वो करवा के जो भाई को मिलता है आप साथ देंगे इसका? हाँ हम साथ सर, देंगे, इसीलिए हम तो तो भाई 100% इनके हम- साथ हैं। जी सर, अब आप बोले, आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब ये है कि मैं जनाब 2014 में इनके पास आया हूँ ऑफिस में, ठीक है, छोटी बात, छोटी बात का क्योंकि ये सेकंड ये इंटरव्यू है। यहाँ पे जो है ना ऊपर मुबशर साहब का ऑफिस था, मुबीन साहब बैठे हुए थे, साथ में मुबशर साहब का ऑफिस था, ये उनके अकाउंटेंट हैं, मुझे नहीं पता मगर मैं इन्होंने इनको NDC के लिए अप्लाई करने के लिए जिस दिन मैंने पेमेंट दी है 9 लाख
कुछ लेके आए हो कैश, बाकी ट्रांसफ़र किए बैंक के थ्रू। 10 लाख टोटल मेरी पेमेंट जो है इनको आई हुई है, जिसकी रिसीविंग मौजूद है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मुबीन साहब ने सारी फाइलें इनको दी हैं एनडीसी अप्लाई करने के लिए, इन्होंने एनडीसी अप्लाई भी की है। ये खुद मुझे उस एनडीसी की अभी भी मेरे पास स्लिप पड़ी हुई है, वो मेरे पास प्रूफ है। तो इनकी ड्यूटी लगाई थी, इन्होंने एनडीसी अप्लाई करने के बाद 15 दिन का मुझे टाइम दिया था कि आप 15 दिन बाद आपके नाम ये फाइलें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, 15 दिन बाद मैं आया हूँ इनके पास, तो इन्होंने कहा कि बैरिया ने ब्लॉक कर दी ये फाइलें, अभी 2 महीने लगेंगे, आप 2 महीने तक वेट करें, जैसे बैरिया की पॉलिसी खुलती है और हम जो है ना उसको ओपन करके देंगे। सर जी अगर फाइल ब्लॉक हो ना उसकी एनडीसी अप्लाई हो तो सबसे पहली बात ये बोलने में पूरा बोलने में ठीक है, एनडीसी जब इन्होंने अप्लाई की, एनडीसी के बाद लेटर नहीं आया ना, अगर लेटर आता तो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती, वो लेटर नहीं है। अब ये बताएं, देखिए आप जो सवाल है ना, सवाल ये है जी, जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो 10 लाख की हुई है। जी, 10 अब लाख। आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि भाई 5.5 लाख रुपए का आपका रिफंड है, बैरिया से बनता है, जी। क्या आप इससे खुश हैं? देखिए मैं 2014 से अब मैं इनके ऑफिस में आ रहा हूँ और अभी तक ये मेरा मसला हल नहीं हुआ कि मैं इसमें जो है ना पैसे अपने जो है 5.5 लाख रुपया इनसे लूँ, 10 लाख रुपया दे के। लोग बैरिया से प्रॉफिट लेते हैं, ना मैंने अपने गरीब बच्चों के लिए प्लॉट बना सकूँ, ना अपनी फैमिली के लिए कुछ ले सकूँ। अभी मैं जो है ना उल्टा जेब से ये 4-5 लाख रुपया और नुकसान करके सर आप बैरिया ने भी काटने हैं पैसे, इन्होंने भी काटे, ये 4.5 लाख ये काट रहे हैं और बाकी जो है ना बैरिया काट रहा है 1-2 लाख, तो मेरे पास क्या आएगा? 4 लाख। सर अगर सर मेरी बात सुने, अगर तो फाइलें हमारी वजह से ब्लॉक होती ना, जब आप ये फाइलें देने आए थे ना, तो आप कहते हैं कि सर आप कोशिश ना करें, आप मुझे फाइलें चेंज करके दें या मेरे पैसे वापस करें। मैंने आपको प्रॉपर लिख के दिया हमने कि हम कोशिश करेंगे। बात सुने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मुबश्शिर भाई की और मेरे सर पास अब तो क्लियर हो गया ना, आप सारी मैं- बातें क्लियर हो गई, हाँ। इन्होंने भी अपनी बात क्लियर की है, मैं मौक़िफ़ किया है। मुबश्शिर भाई को अब कह इसका के गया हूं solution कि ये है, आप 5.5 इसको लाख process रुपया ये को offer आप कर रहे हैं। खुलवा के दें और इसके जो है ना क्लियर करके मेरे नाम पे दें, मैं पे करता हूँ। वो मैंने उस वक्त उनको कहा, उसके बाद अभी तक उस अच्छा, आप ब्लॉक का ये status बताइए, आज एक की- चीज ब्लॉक है उसको आज- कैसे हम आज कर आज की अगर बैरियर अच्छा, के सूरज ये बात कैसे सुने, जा सकते हैं सर? नहीं, ये बैरियर ना करके थे हम कुछ 4 कर फरवरी की सकते हैं। स्टेटमेंट मैंने फिर हम निकाली इस है, पे आज क्या की कर डेट सकते हैं? तक कोई अगर बैरियर हम इनको में- फ्रॉड चेंज कर दें, ये बकाया जो इन्होंने बकाया पेमेंट आ रही है ये हमें पे करेंगे। रिक्वेस्ट जो है अच्छा यार वो एक ऑफर दे रहे हैं आप, जी, जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी जी ये सर, आपकी बकाया आउटस्टैंडिंग 14 लाख रुपए है। जी जी 14,30,000 रुपए के हिसाब से आप हमें पेमेंट करते हैं, हम आपको 3 फाइलें चेंज करके आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर करा देते हैं। 14 लाख, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे 14 हैं लाख 14 लाख रुपया और दें। हाँ। 45 लाख तो रुपए। सर ये पेमेंट आपने देनी है ना, अब हाँ। ड्यू हो चुकी है, अब ये इनकी पेमेंट जगह हमने पे जेब पैसे से तो देनी नहीं दे है। सकते। हम ये कर सकते हैं, फेवर दे सकते हैं इनको, हम मार्केट से हम प्लॉट परचेज करके दे देंगे हम पहले हम दे देते हैं जो जो बकाया पैसे जो ये पड़ी हुई वो दे देते हैं। अच्छा ये आप मुझे ये बताएं, अभी आपको ऑफर्स आ रही हैं, एक पहली ऑफर इन्होंने ये दी है रिफंड करा लें, ठीक है। दूसरी ऑफर ये है आपके लिए कि आप बकाया बैरिया के पैसे जो बनते हैं इस प्लॉट के आप दें, आप 3 फाइलें फुल फ्लैज कराची की ले लें, ठीक है सर। ठीक अब है। ये सोल्यूशन, अब हमने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। पुलिस ने भी यही करना है, जज ने भी यही करना है और सब ने यही करना है, जी, जी। ठीक है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। और ये भैया ठीक है। इनकी वजह से आपका ये अगर ये बात सुनी भी जा रही है ना, अगर किसी के पास भी आप फाइल लेके जाएंगे ना, वो आपको कहेगा भाई इनकी तो नहीं जिम्मेवारी थी कि ये आपकी जगह पे देखिए, अब ये देखिए लेट होने से 12 लाख रुपया सरचार्ज लग गया इस पे, ये तो 12 लाख रुपया इनका सरचार्ज लग गया इस पे। ये अपने वो तो खैर वो छोड़ो, मतलब वो ठीक है, वो लेट इन्होंने की है ना, लेट इन्होंने की है, हम इनको 3 फाइलें दे देते हैं, इनके नाम पे ट्रांसफर करा देते हैं, ये हमें 14 लाख जो बकाया पेमेंट इनकी बनती है वो हमें दे अच्छा देते हैं। अब डिसीजन ये है कि ये गरीब आदमी है, जारी बात है, इसके पास 14 लाख नहीं है। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, हमने ना पुलिस में जाना है, ना आगे जाना है, ना कोई मसला क्रिएट करना है। हम चाह रहे हैं कि भाई 5.5 लाख रुपया आप कुछ इसका रिफंड करा के कुछ करवा सकते हैं जल्दी, सर हम रिफंड या मार्केट में इसको बेच सकते हैं। देखें, बिकती तो है नहीं, ये ब्लॉक है, ब्लॉक चीज नहीं ब्लॉक बिकेगी। चीज बिकती नहीं है, अच्छा। साफ बात है। ये देखें ड्यू कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट, ब्लॉक चीज बिक ही नहीं सकती। लेकिन आपको पता है आप डीलर आप हैं, इनसे आप ये देखें, डॉक्यूमेंट सर, किसी और डील में, अभी- मुझे पता है आप बैरिया इनक्लेव और पता नहीं कितनी सिंपल बड़ी- ये नहीं, सर, ये सर, कहीं बात सर, है। सर सिंपल बात यही है, हाँ। एक बंदा इनकी खातिर जाएगा हेड ऑफिस, चाहे उसको 4 चक्कर लगाने पड़े चाहे 5 चक्कर लगाने पड़े,
उसमें ये होगा कि वो जाके रिफंड की कोशिश करेगा, जो रिफंड होगा भाई की इमानत है, भाई की उसके पास, भाई को मिल जाएंगे पैसे। अब इसमें ना नहीं, मैं ये ना कह रहा हूँ हम कि कुछ देखिए कर सकते हैं। देखिए ये 3 फाइलें हैं और मुझे पता है आप प्रोफेशनल लोग हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं, ठीक है, नहीं आप बहुत बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं और आप बस बंद कर लें।